क्लास 11 बेटा चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर हमारा चैप्टर चला हुआ था और आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या दिया गया है, एक फॉर्म का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्लियर। और उसके बाद आपको बताया गया कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे रिकॉर्ड की गई हैं जिनको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया, मीन्स ना तो उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है और ना ही उनकी लेजर पोस्टिंग हुई, क्लियर। तो हमें क्या करना है, पहले वो ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है और उसके बाद उनके बैलेंसेस निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, रीड्राफ्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो बेटा जर्नल एंट्रीज देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज goods worth rupees 15,000 were purchased on credit. First transaction, when goods purchased on credit, then purchases account debit to name of the creditors, ठीक है, to creditors account and amount rupees 15,000, clear. Second transaction is received a check of rupees 24,000 from a debtor in full settlement of his account of rupees 25,000, क्लियर। एक डेटर से मिले हैं, चेक मिला है, इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 के बदले में 24,000 मिले हैं, इट मींस डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और टू किस बंदे का नाम है, डेटर, नाम नहीं दे रखा, इट मींस डेटर से मिले थे तो टू डेटर से। टोटल 25,000 से डेटर था, 24,000 का चेक रिसीव हुआ एंड 1,000 डिस्काउंट allowed. Third transaction is goods amounting to rupees 3,000 were written by a customer. एक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कैसा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्लियर। 3,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया डेटर ने। फोर्थ ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड फॉर द मंथ rupees 8,000 by check. Rent paid by check, it means rent account debit to bank account rupees 8,000, clear। ये ट्रांजैक्शंस बेटा रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो इन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया है और इसके बाद इनकी लेजर पोस्टिंग करनी है। लेजर पोस्टिंग देखिए, सबसे पहले आप परचेजेस अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेजेस अकाउंट बेटा जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उस ट्रायल बैलेंस से आप परचेजेस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस प्रोट डाउन करके फिर इसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए परचेजेस कितने की थी, 11,20,000 का ओपनिंग बैलेंस है, इट मींस डेबिट बैलेंस होता है परचेजेस का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,20,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट, वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000, क्लियर। लेजर पोस्टिंग है सिंपल। Next, we have to create the creditors account. Creditors क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है आपकी इसमें बुक में, 2,50,000, क्लियर। अब आप ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे जो उसके साथ डेबिट हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट अकाउंट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट, क्लियर। तीनों अकाउंट्स क्रिएट होंगे। बैंक अकाउंट का बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट 55,000 बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ये 55,000 से बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000 का। देन बैंक अकाउंट डेबिट, देन वी विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड नेम द अदर अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 24,000, क्लियर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है तो डेबिट साइड में टू ऑल्सो डेटर्स अकाउंट 1,000 से, एंड डेटर्स अकाउंट में क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 24,000 एंड 1,000। देखिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी इसमें गिवन है या नहीं है, डिस्काउंट अलाउड बेटा दिया हुआ नहीं है बैलेंस,
3000 से डिस्काउंट अलाउड क्रिएट हुआ है। और डेटर्स आपको दे रखे थे 5,10,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000 से ऑलरेडी डेटर्स इतने के बने हुए। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट है तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट 3000 का इन्होंने माल वापस किया। अब देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट है आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? इट मींस इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था, 3000 से क्रिएट हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर? अगेन डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी मेड है। क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 3000 से 3000 का डेटर्स ने माल वापस किया तो डेटर्स क्या होते हैं उससे डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 8000 से। बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी मेड है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? बाय रेंट अकाउंट 8000। क्लियर? रेंट का बैलेंस देखिए, रेंट आपके 88,000 का बैलेंस दिया हुआ है डेबिट बैलेंस, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,000। क्लियर? तो ये लेजर पोस्टिंग हो गई है बेटा। जितनी भी ट्रांजैक्शन रह गई थी उनकी हमने पोस्टिंग कर दी है। अब क्या करेंगे? इनका बैलेंसिंग देखेंगे। ठीक है? 11,20,000 11,35,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? क्लोज करेंगे। 2,50,000 प्लस 15,000 2,65,000 क्रेडिटर्स का टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? इट इज डेबिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। जिस साइड में लिखा जाता है उससे ऑपोजिट बैलेंस होता है। ठीक है? या जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस होता है। ठीक है? यहाँ क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था, टोटल था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ना, तो ये बैलेंस है। 55 प्लस 63,000 माइनस 24,000 9 और 39,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से बेटा सभी के बैलेंसेस निकाल के और आपको अपने ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करना है। क्लियर? ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। क्लियर? जो बैलेंसेस चेंज नहीं हुए हैं, मींस जिन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है इन ट्रांजैक्शंस का, वो एज इट इज आएंगे और जो चेंज हो गए हैं उनका चेंज्ड अमाउंट हम वहां रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? लाइक कैपिटल अकाउंट पे कोई चेंज नहीं है तो हम सेम अमाउंट वहां रिकॉर्ड करेंगे। प्लांटेड मशीनरी नो चेंज, डेबिट में आएगा। फर्नीचर नो चेंज। कैश इन हैंड नो चेंज। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखिए बैंक अकाउंट से आपका अभी भी ओवरड्राफ्ट है बट कितना है? 39,000 से है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट वन इज परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, वेयर इज परचेजेस अकाउंट? ये है 11,35,000 से। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट साइड में डेटर्स चेंज हो जाएंगे, डेबिट। क्रेडिटर्स ऑन द क्रेडिट साइड रेंट डेबिट और जनरल एक्सपेंसेस आल्सो डेबिट। अब देखिए कुछ अकाउंट बेटा ऐसे क्रिएट हुए हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं थे बट अब बन गए हैं ट्रांजैक्शन से। कौन कौन से? लाइक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये पहले से नहीं थे बट अब इनका बैलेंस है तो आप इनको भी रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड? डेबिट साइड। क्लियर? और सेल्स रिटर्न डेबिट साइड। क्लियर? तो ये दो अकाउंट्स और आप इसमें ऐड करके और ट्रायल बैलेंस टैली करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। क्लियर टू एवरीवन?